हैं अच्छा ये अब इसके बाद आपको ये भी पता है कि जो हो रहा है ये तुम्हारा मुकद्दर है, ये तुम्हारा भाग्य है। यानी ये भी सवाल मत करो कि मैं बुरी हालत में क्यों हूं, मैं खराब क्यों हूं। अच्छा अच्छा तो सब खुदा करता है ना, कि आप सीढ़ी से गिरे नीचे चोट नहीं लगी तो कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। अबे गिराया किसने था? वो कोई और था। एक अंदर गड़बड़ है। सवाल यह है कि अगर भाग्य कोई चीज है, अगर नसीब कोई चीज है, अगर जो हो रहा है वो लिखा है, वही डेस्टिनी है, तो फिर पाप और पुण्य कैसे हो सकते हैं? अरे भाई एक आदमी के भाग्य में लिखा था कि मेरा मर्डर करेगा, सो उसने कर दिया। आप उसे हत्यारा क्यों कह रहे हैं? उसका क्या दोष है? मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं इसका पैसा खा जाऊंगा, आप मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? अगर भाग्य में लिखा था तो पाप और पुण्य हो ही नहीं सकते। फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। है क्या कि आपको ईश्वर ने अकल दी है और वो देख रहा है कि आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आपको छूट दी है। अच्छा भाई 6 बिलियन आदमी है इस पृथ्वी पे, सबको थोड़ी थोड़ी छूट दी है तो काफी छूट हो गई मिलके। अब इतनी छूट में मैं तो उधर ही देख रहा हूं, इधर जो छूट वाले वो मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैं अब जो कहते हैं ना कि पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो ये जब आपने छूट सबको दी हुई तो बहुत सारे पत्ते उसकी मर्जी के बगैर भी हिल रहे हैं। दोनों काम ये आपस में ही, जो आप ध्यान से देखेंगे जो धर्म होते हैं इनका आपस के अंदर ही जो बात, एक बात तो दूसरी बात में ही अंतर विरोध है। अब या तो कोई गॉड है, खुदा है, ईश्वर है जो टोटल कंट्रोल है, जिसका टोटल कंट्रोल है तो पाप पुण्य नहीं हो सकता, पाप पुण्य है तो टोटल कंट्रोल नहीं हो सकता। तय कर लो भाई, जो कहो हम वही मान जाएंगे। अच्छा सा मुझे फ्री मिल रही, फ्री विल मिल गई, मुझे छूट मिली कि अच्छा देखो तुम क्या करते हो। मैंने बुरे काम किए, मैंने की चोरी, जेब कतरा बन गया, मैं पिक पॉकेट हो गया। कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, मैं सारी जिंदगी लोगों की छोटी छोटी चोरियां करता रहा। अब मैं मर गया। मरने के बाद, अब मरने के बाद कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में भी बात करते हैं। जो मैं सोचता हूं बताऊंगा। मरने के बाद अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। जैसे जो सेमेटिक रिलीजन है, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसमें आदमी ऊपर जाता है, वहां पर कोर्ट है, कोर्ट में कहते हैं अच्छा तुमने ये किया था, सुनो ऐसा करो, इसको स्वर्ग में भेज दो, भाई साहब आपको नर्क में जाना पड़ेगा, जो भी वह चलता है। तो अब मैंने तो सारी जिंदगी चोरी की थी, जेबें काटी थी, कोई ऐसा डाका नहीं मारा था मैंने, किसी को हमला नहीं किया सके थी, भाई लोटा लेके भाग जाता था, कुछ कहीं पर दरवाजे पे कोई चीज रखी है, दूध की शीशी लेके भाग गया, ऐसा छोटे मोटे। मगर चोरी थी तो मुझे तो नरक में ही जाना है, तो मैं चला गया। अब आप ये बताइए कि ये छोटी छोटी चोरियों के लिए मैं कितने दिनों नरक में रहूंगा? हजारों लाखों करोड़ों साल। अरे भाई छोटी छोटी चोरियां की हैं, 6 महीने की सजा हो जाए, 8 महीने की सजा हो जाए, 1 साल की, 2 साल की, हमेशा तो नहीं हो सकता। ये तो कोई जस्टिस की बात ही नहीं है। और वहां भी नर्क में आग और कूड़े और गर्मी और तकलीफ और ये बहुत टॉर्चर वहां बहुत ज्यादा है। अब 6 महीने 8 महीने बाद अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगा? मैं स्वर्ग में तो जा नहीं सकता हूं, ऐसा तो कोई काम मैंने किया नहीं है। अच्छा, और आपके धर्म के मुताबिक मेरा जन्म भी नहीं होने वाला है दोबारा, वो दूसरा धर्म है, उसकी भी बात करेंगे। तो अभी मेरा होगा क्या? इसका मुझे कोई मौलवी या कोई प्रीस्ट है, कोई क्रिश्चियन को मुसलमान प्रीस्ट हो, मुझे बताए। अच्छा साहब अब तो उधर चलिए कि पुनर्जन्म हो गया। तो मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि मुझे विधाता ने कहा कि अब इस काबिल नहीं है कि ये इंसान बने, इसको ऐसा करते कॉकरोच की योनि में पैदा करो। ठीक है साहब, मैं कॉकरोच पैदा हो गया। अब मुझे बताइए मैं एक कॉकरोच होते हुए कौन से काम करूं जिससे मैं फिर वापस ऊपर आना शुरू करूं?
हाउ टू बी अ गुड कॉकरोच। ये कहानियां जो हैं, ये पूरी दुनिया इन कहानियों पे चल रही है। दुनिया के 90% लोग, आई होप उससे कम, 90 तो डर लग रहा मुझे, तो कम से कम 75% लोग तो डेफिनेटली ये बातें मानते हैं और अपने को समझदार कहते हैं, अपने को मॉडर्न कहते हैं। आप सोचिए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, दो चीजों पे चलते हैं धर्म, लालच और डर। ये दोनों निहायत बुरी चीजें हैं। अच्छे आदमी में दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। लालच इनाम की कि वो खुश हो जाएगा तो ये दे देगा, वो दे देगा, और डर कि अगर वो नाराज हो गया तो ये सजा मिलेगी, वो सजा मिलेगी। यानी कोई भला काम आप बिना लालच और डर के करते नहीं हैं। ये है धार्मिक आदमी। अब वो कहते हैं अच्छा भाई, धर्म को अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर ये मोरालिटी क्या है, हम शराफत से क्यों रहे, हम सच क्यों बोले, हम किसी का जो देना है वो क्यों दें, हम इस तरह क्यों रहे। भाई मोरालिटी ही नहीं हो सकती बिना धर्म के। दो बातें कहना चाहूं। आप गाड़ी लेफ्ट पे चलाते हैं